हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने चैनल कॉमर्स एकेडमी 2.0 पर स्वागत है। आज हम जो है बिना किसी टाइम वेस्ट के आज आपकी जो क्लास लेने वाले हैं सूचकांक इंडेक्स नंबर जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। सूचकांक जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, सूचकांक जिसे हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आज हम इसके अंदर जो है फॉर्मूलों की बात करेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और जो है इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो सूचकांक के अंदर जो है हम फॉर्मूले की बात करेंगे। आज हम बेसिक जो है फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर जो 5 मेथड है उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सूचकांक के अंदर कितने मेथड पढ़ेंगे हम। 5 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रहेगा आपका, वो रहेगा लेस्पियर मेथड। ठीक है, लेस्पियर सूचकांक विधि। ठीक है, लेस्पियर सूचकांक मेथड यानी सूचकांक विधि, ये लेस्पियर वाली हो जाएगी आपकी। और सेकंड रहेगी आपकी पासे सूचकांक विधि। तीसरे नंबर पर जो होने वाली है, फर्स्ट है आपकी लेस्पियर सूचकांक विधि, दूसरी है पासे सूचकांक विधि, तीसरी है आपकी बाउले सूचकांक विधि। कौन सी है? बाउले सूचकांक विधि। कौन सी है? बाउले सूचकांक विधि। ठीक है, पहला है आपका लेस्पियर सूचकांक विधि, दूसरा है आपका पासे सूचकांक विधि और थर्ड है आपका बाउले सूचकांक विधि। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो आती है आपकी, वो आती है मार्शल। क्या आती है? मार्शल या मार्शल एवं आपका एडवर्थ विधि है ना। एडवर्थ की विधि जो है सूचकांक विधि होगी, ध्यान रखना। तो देखिए, पहली है लेस्पियर सूचकांक विधि, पासे सूचकांक विधि, बाउले सूचकांक विधि, मार्शल एवं जो है एडवर्थ विधि। ठीक है, सूचकांक विधि। 5वें नंबर पर जो आपकी रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसे कहते हैं फिशर सूचकांक विधि। फिशर सूचकांक विधि, ध्यान रखना, फिशर सूचकांक विधि। अब हम जो इसके पांचों जो मेथड है उसके पांचों के फॉर्मूले हम जो ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो हम एक एक को हम उठाएंगे और एक एक के जो मेथड है उसके एक एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, लेस्पियर सूचकांक विधि, पासे सूचकांक विधि, बाउले सूचकांक विधि, मार्शल एवं एडवर्थ जो है सूचकांक विधि और फीचर सूचकांक विधि, ध्यान रखना ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेस्पियर सूचकांक विधि के बारे में। इसके हम 5 पॉइंट के बारे में जो इसके फॉर्मूले हैं हम दो के साथ में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहला है लेस्पियर सूचकांक विधि। लेस्पियर सूचकांक विधि, ठीक है, लेस्पियर सूचकांक विधि। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पी और क्यू के बारे में। पी को बोलते हैं प्राइस, इसे बोलते हैं कीमत, और Q का मतलब होता है क्वांटिटी, इसे बोलते हैं मात्रा। P का मतलब होता है प्राइस, इसे बोलते हैं कीमत, Q का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी को बोलते हैं मात्रा। अब देखिए, लेस्पियर के अंदर जब हम फॉर्मूले के अंदर बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं, तो आपका जो सूत्र बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सूत्र की हम बात करते हैं तो आपका जो सूत्र रहेगा वो रहेगा सिग्मा P1 और सिग्मा P0। ये आपको हर एक सूत्र के अंदर याद रखना है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको 5 फॉर्मूले के अंदर इसको यूज में लेना है। सबसे पहले जो ये जो पद है ना, आपको ये जो है ना हर एक फॉर्मूले के अंदर आपको जो है यूज में लेना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, पी का मतलब होता है आपका कीमत, और पी का मतलब होता है कीमत, और जो ये 1 है ना, इसका जो मतलब होता है, इस 1 का मतलब होता है चालू वर्ष। क्या होता है? करंट ईयर। क्या होता है? चालू वर्ष, करंट ईयर। और जो आपका जो 0 है, 0, इसे आप बोलेंगे बेस ईयर यानी आधार वर्ष। क्या बोलेंगे? आधार वर्ष, बेस वर्ष यानी आधार वर्ष। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सिग्मा का मतलब होता है योग करना है आपको, जो है चालू वर्ष का जो मूल्य है, जो कीमत है, कीमत जो है चालू वर्ष की कीमत का योग करना है, और आपको सिग्मा करना है किसका? प्राइस का, मूल्य का, और किसका? आधार वर्ष का। ठीक है, अब देखिए, इससे आप ये जो लेस्पियर सूचकांक विधि का सूत्र कैसे बनाएंगे, तो बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बोर्ड में बता देता हूँ कि इससे हम क्या करेंगे, लेस्पियर का जो सूचकांक जो है सूत्र कैसे बनाएंगे। तो हम बनाएंगे सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0। यहाँ तक आपको लिख दिया, ये वाला सेम यहाँ पर लिखना है। साथ में आपको क्या लिखना है? Q0, और नीचे भी क्या करना है? Q0 करना है, Q0।
क्या करना है, ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0 करना है, और इनटू में क्या करना है, 100 करना है, इनटू में क्या करना है, 100 करना है। तो वापस देखिएगा, सिग्मा P1 सिग्मा P0, ये यहाँ पर लिखना है सिग्मा P1 सिग्मा P0। अब साथ में ऐड क्या करना है, Q0, ऊपर भी डिवाइड भी Q0 करना है और नीचे भी Q0 करना है, और इनटू क्या करना है, 100 करना है। तो ये जो है ना आपका, ये जो है ना लेस्पियर का सूत्र बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा लेस्पियर का सूत्र कैसे बनाए मैंने, वापस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये आते हैं, आप एक क्वेश्चन ध्यान रखना। तो लेस्पियर का जो सूचकांक का सूत्र जो होगा वो होगा, देखिए सिग्मा P1 सिग्मा P0, ऊपर क्या करना है, Q0 करना है और नीचे भी Q0 करना है, और इनटू में क्या करना है, 100 करना है। ये आपका सूत्र बन गया। समझ में आया सभी को? ये जो पहला मेथड है उसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पासे के अंदर, है ना। पासे का सूचकांक जो विधि है, ध्यान से देखिए, पासे का सूचकांक विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। ये जो बेसिक तो यही रहेंगे, P का मतलब प्राइस होता है, Q का मतलब क्वांटिटी होता है, 1 का मतलब जो है चालू वर्ष होता है, और O 0 का मतलब जो है आधार वर्ष होता है, ध्यान रखना। अब देखिए जो सेकंड विधि रहेगी वो रहेगी आपकी पासे वाली, किसकी, पासे सूचकांक विधि, पासे सूचकांक विधि, पासे सूचकांक विधि। पासे की जो सूचकांक विधि के अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो है हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं। पासे सूचकांक विधि के अंदर जो है हम कैसे फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। जो आपका जो लेस्पियर वाला जो सूत्र है ना, उसकी आपको सहायता लेनी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, देखना कहाँ पर होता है। देखिएगा इसके अंदर जो पासे के सूचकांक मेथड के अंदर जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, सूत्र की जो बात करते हैं, तब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा P1 और सिग्मा P0। ये तो मैंने आपको बताया कि हर एक फॉर्मूले में आपको ये वाला जो है ना शब्द जो लिखना पड़ेगा, कौन सा, सिग्मा P1 और सिग्मा P0, हर एक फॉर्मूले में आपको इसका प्रयोग करना है, ध्यान रखना। उस अगले वाले जब हमने लेस्पियर वाला जो फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर हमने क्या प्रयोग किया था पता है, Q0 और Q0, डिवाइड में भी ऊपर भी Q0 और डिवाइड में भी Q0 करना है, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं ब्लैक पेन से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना है Q1, क्या करना है, Q1, डिवाइड में भी क्या करना है, Q1 करना, और इनटू क्या करना है, 100 करना है। तो चेंज क्या किया, यहाँ पर Q0 की जगह Q1 और यहाँ पर Q0 की जगह Q1 किया है, इनटू 100 में किया ही था। तो ये आपका क्या बन गया है, पासे का जो है सूचकांक विधि का सूत्र बन गया है। तो दो सूत्र बताए मैंने, दोनों एक साथ लिख देता हूँ। पहले समझ में आया सभी को, ध्यान से देखना, आगे ये समझ में आया तो मैं आगे चलता हूँ। अब मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, लेस्पियर विधि और जो आपकी जो पासे सूचकांक विधि है, इस दोनों का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, मैं आपको एक साथ लिख देता हूँ। देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा, देखिए ये है आपका लेस्पियर का सूचकांक विधि, और ये है आपकी पासे सूचकांक विधि। देखिएगा लेस्पियर के अंदर हम क्या करेंगे, सिग्मा P1 और सिग्मा P0 हम लिखते थे, यहाँ पर भी लिखना है, सिग्मा P1 और सिग्मा P0 हम लिखते हैं, आपको लिखना है, लिखोगे, ठीक है। अब देखिए ऐड क्या करना है, इसके अंदर आपको ऐड करना है Q0 और इसके अंदर भी ऐड करना है Q0, इंटू करना है 100, यानी ऊपर भी Q0 नीचे भी Q0 इंटू 100। यहाँ पर क्या ऐड करना है, Q1 ऐड करना है और नीचे भी Q1 ऐड करना है, इंटू में क्या करना है, 100 करना है। तो ये भी आ गया पासे का सूचकांक और ये होगा लेस्पियर का सूचकांक। तो आपको डिफरेंस सामने पता चल गया। यहाँ पर क्या चेंज करना है, Q0 और डिवाइड में भी Q0, और यहाँ पर क्या करना है, ऊपर भी Q1 और डिवाइड में क्या करना है, Q1 करना है। ये आपको चेंज करना है, समझ में आ गया। तो अब देखना, अब इन दोनों से मिलकर जो बनेगा आपका तीसरा जो मेथड है बाउले, क्या मिलकर बनेगा, बाउले। तो बाउले का जो फॉर्मूला बनेगा वो दो प्रकार से, देखना इन दोनों को जोड़ के बनाइए, तो बोर्ड पे ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिएगा तो तीसरा जो मेथड है आपका वो रहेगा बाउले मेथड, बाउले सूचकांक विधि, ध्यान से देखिएगा। अब जो तीसरी जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे बाउले सूचकांक विधि के बारे में। कौन सी सूची के बारे में, बाउले सूचकांक विधि के बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस्पियर विधि प्लस पासे विधि डिवाइड बाई 2। इसका जो मान आएगा वो आपका किसका रहेगा, बाहुल्य सूचकांक विधि का मान रहेगा। यानी लेस्पियर मेथड और जो है आप पासे मेथड को अंदर जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे, तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो आएगा बाहुल्य सूचकांक विधि का मान आएगा। अगर आप ऐसे कहो, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है आपका जो है लेस्पियर प्लस जो है आपका पासे का क्या होता है, ये एक औसत होता है। क्या होता है, एक औसत होता है, एवरेज होता है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, ये ध्यान रखना। पासे मेथड और जो है लेस्पियर मेथड का क्या होता है, एक औसत होता है, एवरेज होता है। एवरेज का मतलब तो क्या होता है, संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, ठीक है। जितनी संख्या संख्याओं का भाग लगा दो, आपका औसत निकल के आ जाएगा। अब देखना, ये तो फॉर्मूला आपका, एक फॉर्मूला तो ये हो गया,
ये एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, लेस स्क्वायर प्लस जो है पास है डिवाइड बाय 2 बन गया। इसका फॉर्मूला नहीं लिखकर एक फॉर्मूला और आप लिख सकते हो, जो मैंने लिखवाए थे ना, दोनों फॉर्मूले साथ में लिख लो, लेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला, पास वाला फॉर्मूला, दोनों साथ में लिख दो। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0, ये लिख दिया, सिग्मा P1 डिवाइड बाई सिग्मा P0, क्या ऐड कर देते Q0, और यहाँ पर क्या ऐड कर देते Q0, ठीक है। फिर क्या करना है, अपन को प्लस करना है, सिग्मा P1 कर देते हैं, यहाँ पर भी क्या करना है, सिग्मा P0 करना है। ये पहला पद तो मैंने बताया सेम ही है, चेंज क्या करोगे, यहाँ पर सिग्मा Q1 करोगे और यहाँ पर सिग्मा Q1 करोगे। डिवाइड में क्या करना है, 2 करना है, और यहाँ पर इंटू क्या करना है, 100 करना है। समझ में आया सभी को? बहुत ही सिंपल है, दोनों मेथड के फॉर्मूले को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना इंटू 100 करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका, बहुले का। किसका बन जाएगा, बहुले का। तो ये बहुले का मेथड आपको पता है, लेस स्क्वायर प्लस जो है आपका पास है डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका मान बनकर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट भी करें, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूले बाद वापस बताओ, ठीक है। चलो, ये 2 मेथड और ये तीसरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर जो है आपके मार्शल है, कौन है, मार्शल या एथवर्ड, ठीक है ना, ठीक है। चौथे नंबर पर है आपकी मार्शल विधि। कौन सी विधि है, मार्शल विधि। तो 4th नंबर पर हम बात करेंगे आपके मार्शल विधि। कौन सी विधि, मार्शल विधि, ठीक है। मार्शल विधि, मार्शल सूचकांक विधि बोलो या मार्शल विधि बोलो या एथवर्ड विधि बोलो, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना ना। देखिएगा, मार्शल विधि के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम मार्शल या आपका जब बात करता हूं यहाँ पर एथवर्ड विधि है ना, एथवर्ड, एडवर्थ विधि, ये देखिए एडवर्थ विधि, दोनों विधि नाम बात कर सकते हो आप। मार्शल विधि बोलो या एडवर्थ विधि बोलो, दोनों एक ही है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपकी जो संख्या थी ना, जो आपका सूत्र था ना लेस स्क्वायर वाला, वो भी लिखना है। देखिए, इसको ट्रिक याद कीजिए, इसका देख लें, सिग्मा P1 और सिग्मा P0, ये आपको लिखना आ गया, सिग्मा P1 सिग्मा P0। अब देखना इसके अंदर क्या करना, एक बड़ी लाइन खींचना, ये ध्यान रखना, सिग्मा P1 सिग्मा P0, ये आपको याद है, बड़ी लाइन खींचना। और यहाँ पर क्या करते थे, Q0 करते थे, और यहाँ पर भी क्या करते थे, Q0 करते थे। यहाँ पर क्या करते थे, बीच में प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह करना, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस करना। और यहाँ पर क्या करना, सिग्मा P1 और यहाँ पर भी सिग्मा P0। यहाँ पर एक्सचेंज क्या करते थे, सिग्मा Q1 और यहाँ पर भी सिग्मा Q1। समझ में आया? और इंटू में क्या करना है, इंटू में 100 करना है, इंटू में 100 करना है। वापस देख लेना, सूत्र वही है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बीच में प्लस लगाते थे, अब बीच में प्लस नहीं लगाकर ऊपर भी प्लस लगना है, नीचे भी प्लस लिखना है, और इनटू में क्या करना है, 100 करना है। तो ये आपका कौन सा सूत्र हो जाएगा, मार्शल का सूत्र हो जाएगा या एथवर्ड का सूत्र हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अभी तक मैंने कितने फॉर्मूले बताए, 4 फॉर्मूले। चारों फॉर्मूले का बेस क्या है, यही है आपका सिग्मा P1 और सिग्मा P0, ये आपका बेस है, ध्यान रखना। इसी बेस के आधार पर सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, सिग्मा P1 और सिग्मा P0। ये किसका सूचकांक है आपको बता देता हूँ, ये सूचकांक है कीमत का। किसका है, कीमत का। ये कीमत के बनते, ध्यान रखना, ये कीमत के हैं। तो सिग्मा P1 और सिग्मा P0 ये इसका बेस है। इसके आपके साथ ऐड क्या करते हो, देखो सिग्मा P1 और सिग्मा P0, इसके साथ आप ऐड क्या करते हो, Q0 ऐड करते हो, यहाँ पर भी क्या करते हो, Q0 ऐड करते हो। और यहाँ पर अगर मैं वापस बात करूँ तो सिग्मा P1 और यहाँ पर भी सिग्मा P0 सॉरी, और यहाँ पर क्या बात करते हैं, Q1 और यहाँ पर भी Q1। तो ये आप यहाँ पर जो है एडिशनल ऐड करते हो, तो 2 चीज़ें आप ऐड करते हो। तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो इतना ही रहेगा, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने जो बताया आप उसके प्रैक्टिस करते चलोगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, एक बार वापस बता देता हूँ फॉर्मूला आपको याद कराने के लिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये वापस देख ले एक बार, मार्शल का फॉर्मूला वापस देख, सिग्मा P1 और सिग्मा P0, ये हर बार लिखते हैं, तो 2 बार लिख लो आप, ठीक है। सिग्मा P1 सिग्मा P0 2 बार लिख दिया। यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर करते थे Q0, क्या करते थे, Q0, यहाँ पर भी क्या करते थे, Q0 करते थे, एक बड़ी लाइन खींच लो। यहाँ पर क्या करते थे, Q1 करते थे, यहाँ पर भी Q1 करते थे, यहाँ पर भी आएगा प्लस, यहाँ पर भी आएगा प्लस, इंटू में क्या आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। तो ये आपका कौन सा सूत्र हो गया, ये आपका हो गया मार्शल विधि का सूत्र हो गया। समझ में आया सभी को? चले आगे चले। नेक्स्ट मेथड है आपका फिशर का। लास्ट एंड कंप्लीट करते हैं। फिशर के जो सूचकांक हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। फिशर को आपका जो 5वें नंबर पर पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा फिशर का। फिशर सूचकांक, फीचर सूचकांक विधि, फीचर सूचकांक विधि। देखिएगा, फीचर सूचकांक जो विधि है, इसे हम जो एक नाम देते हैं, इसे हम आदर्श माप भी कहते हैं। सूचकांक का क्या कहते हैं, इसे आदर्श माप कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श माप कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श माप।
इसे हम आदर्श माप कहते हैं। इसको आदर्श माप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लेस्पियर है ना, लेस्पियर मेथड और जो आपका जो पासे मेथड है, इसका क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। इन दोनों का क्या होता है? ये गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है इसका? गुणोत्तर माध्य होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदर्श सूचकांक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है कि फिशर को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेस्पियर और जो पासे है इसका क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य कैसे होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ तक सभी लिख दीजिए पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। ये लिख दिए सभी ने? चलें आगे। तो देखिए ये आदर्श माप होता है क्योंकि लेस्पियर और पासे का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखिए थ्योरी भी साथ साथ में आपको याद करते जाना है, ध्यान से देखना है। अब देखिएगा जो ये फिशर है इसका क्या सूत्र होगा? तो देखिएगा इसका जो सूत्र है वो लेस्पियर यानी P1 सिग्मा P1 सिग्मा P0, सिग्मा P1 सिग्मा P0, यहाँ पर होगा Q0, यहाँ पर भी क्या होगा? Q0। समझ में आया? अब देखना यहाँ पर क्या करोगे? इनटू करोगे। यहाँ पर होगा सिग्मा P1, यहाँ पर होगा सिग्मा P0, यहाँ पर होगा Q1, यहाँ पर भी क्या होगा? Q1। ये दोनों सेम है। ये तो है आपका लेस्पियर वाला सूत्र और ये होगा पासे वाला सूत्र। इसके ऊपर आपको क्या करना है? इनटू करना है और ऊपर क्या करना है? रूट करना है। ये क्या होगा? गुणोत्तर माध्य हो गया और इनटू क्या करना है? 100 करना है। बस यही तो है, 5 सूत्र हो गए आपके। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिख दो L इंटू P यानी लेस्पियर इंटू पासे, इसका रूट करोगे तो आपका ये भी सूत्र बन जाएगा। तो इसके 2 सूत्र बन गए। ठीक है, तो पहला जो सूत्र है वो आपका बहुत सिंपल है। ये आपका लेस्पियर का हो जाएगा, ये आपका पासे का हो जाएगा। इनटू करना है, रूट लगाना है और इनटू 100 करना है। ये आपका फिशर का सूचकांक हो जाएगा। फिशर को सूचकांक को क्या कहते हैं? आदर्श माप कहा जाता है। आदर्श माप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेस्पियर और पासे का क्या होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य कैसे होता है तो मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर बता दिया। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लास समझ में आ गई। जो भी स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर नए हैं तो आप सभी को पता है कहने की जरूरत है नहीं, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और भी आपको भी कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, इससे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाओ। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए जो कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।